In this lecture, we are going to solve the exercise 3.2 of NCERT. Let's move on for the questions. So the first question is, पहला question है बेटा. The first question is, let A is equal to, it is given as a matrix 2, 4, 3, 2, and B is equal to 1, 3, minus 2, 5, and C is equal to minus 2, 5, 3, 4. Then find the followings. So the first part is find A plus B. So I have told you in the lecture, addition में क्या करना होता है, corresponding elements को just add करना है. तो A plus B will be equal to 2 plus 1. पहला वाला टर्म पहले वाले के साथ एडिशन. सेकेंड टर्म क्या आएगा, 4 plus 3, इसका सेकेंड प्लस इसका सेकेंड. थर्ड वाला आई होप यू आर गेटिंग इट, 3 minus 2 and 2 plus 5. So the answer is 3, 7, 1, 7. The second part of it, this question is A minus B. So this is A minus B. सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, बीच में ऐड की जगह पे क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट रख देना है. तो 2 minus 1, 4 minus 3, 3 minus 2 and 2 minus 5. So the answer will be 1, 1, 3 plus 2, 5 and 2 minus 5, 3. Yeah, हमारा समझ आया. Moving on to the third part of this question. So third part is 3A minus C. 3A minus C हमें पता करना है. तो first of all find out 3A. So the 3A is multiply A with 3. तो 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे A को तो कितना आएगा, 2 3 6, 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6. अब इसमें से कितना माइनस करना है, C माइनस करना है, इसमें से C माइनस करना है. सो 3A माइनस C विल बी व्हाट, मैं उस साइड जा रहा हूँ और आपको करके दिखाता हूँ. तो 3A माइनस C विल बी इक्वल टू 6 माइनस C के जो एलिमेंट्स हैं माइनस 2. द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी क्या है यहाँ पे 12. तो 12 minus 5, 9 minus 3 and 6 minus 4. अगर समझ में नहीं आया तो देखो 3A वाले एलिमेंट्स क्या हैं, 6, 12, 9, 6. तो इनके साथ इनको माइनस करना है, C वाले टर्म्स को माइनस करना है. तो 6 minus 2, 12 minus 5, 9 minus 3 and 6 minus 4. तो एलिमेंट्स क्या आएंगे, ये 6 प्लस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा. यहाँ पे कितना आएगा, 12 minus 5 is 7, this is 6, this is 2. So this is the value. I hope you're getting it. So I am erasing this part. And the fourth is, pause the video if you want to note it down. So the fourth part of this question is A into B. Okay. So the fourth part is, we have to find out, fourth part is find AB. AB is what, AB in this, okay, A into B. So A into B, you know, row into column and addition. So 2 into 1, 2 into 1 plus 4 into minus 2. The next term will be 2 into 3 plus 4 into 5. The next will be 3 into 1 plus 2 into minus 2. The next will be 3 into 3 plus 2 into 5. So this is 2 minus 8, 6 plus 20, 3 minus 4, 9 plus 10. I hope you're getting it. If you're not getting it, just
पे सम अटेंशन। मल्टीप्लिकेशन का बेटा सिंपल सा मेथड है क्या, रो इनटू कॉलम। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। रो इनटू कॉलम करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो रो इनटू कॉलम जब हम करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, और बीच में क्या जाना चाहिए, एडिशन जाना चाहिए। तो रो इनटू कॉलम, तो रो हमने इनटू किया 2 इंटू 1, तो ये कितना एलिमेंट क्या है, 1 1, फर्स्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। सेकंड पे आते हैं तो सेकंड में क्या होना चाहिए, ये दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड कॉलम। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है, समझ में आया। थर्ड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के पास आता है, मतलब थर्ड एलिमेंट के पास आता है, तो ये क्या है, दिस प्लेसेस 2 1, 2 1 मीन्स सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, दिस इज द वैल्यू। नाउ आई हैव टू जस्ट ऐड देम, सो द वैल्यू इज -6, 26, -1, 19. I hope you're getting it. Okay, so now let's move on for the next question. Find BA. Okay, I am just going to find out BA here. BA, so BA is what, रो फर्स्ट। अब हमें किसका रो पहले लेना है, B का। ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, B, तो B के रो लेंगे और A के कॉलम, तो ये क्या आएगा, B का रो क्या है 1 3, फर्स्ट रो इज 1 3 एलिमेंट्स है वहां पे, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, गेटिंग इट। अगला वाला क्या आएगा, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, देखो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ये आया पहला टर्म। सेकेंड टर्म क्या आएगा, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, द नेक्स्ट टर्म विल बी, अब अपना सेकेंड रो लेना है, तो -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, द नेक्स्ट विल बी -2 इंटू 4 plus 2 into 5, so the number will be 2 plus 9, 4 plus 6, -4 plus 15 and -8 plus 10, so the number is, पहला क्या आएगा 11, the next is 10, 6 plus 4 is 10, अगला फिर से 11 और अगला कितना है प्लस का 2, दिस इज द आंसर। अब यहाँ से हमें एक बात और पता लगती है, क्या हमें समझ में आता है, आई होप यू आर गेटिंग इट, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आई होप अब दिखाई दे रहा होगा, फाइन। अगर कोई भी पार्ट आपको नहीं दिख रहा तो थैंक यू, नाइस। अब आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप समझ सकते हो कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। ये इस क्वेश्चन से आपको इतना ही बताना चाहता था कि AB जो है दैट इज नॉट इक्वल टू BA, AB इज नॉट इक्वल टू BA, ये आपको बात समझनी है। तो कहीं इक्वल है नहीं है, BA निकालने के लिए क्या, B का रो लेंगे और A का कॉलम, देखो लिया है, फिर से getting it? I hope you are getting it. Moving on to the next question. The next question is solve the value for compute the following. Okay, so I am just erasing this question and we are moving on to the second question. देखो बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो एक बार समझने की कोशिश करना, बता देना, फीडबैक भेज देना, और अगर फिर भी ना आए, मैं दोबारा ट्राई करूँ और फिर भी ना आए तो किसी ऐसे से समझने की कोशिश करना जहाँ से समझ में आ जाए। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझसे समझना हो या किसी और से, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज, हमेशा पढ़ते रहो। सो द क्वेश्चन इज AB minus BA
ए बी बी ए। और देखो नहीं पढ़ोगे तो ट्रम्प जैसे बन भी गए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो क्या बोलोगे कि लोगों को डिसइंफेक्टेंट का इंजेक्शन लगा दें। तो आई होप द जोक इज नॉट फैमिलियर। ऐड करते तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो दिस इज ए प्लस ए, बी प्लस बी, द सेम वैल्यूज आर देयर, ए बी माइनस बी ए बी बी ए, वेरी गुड। So this is minus b plus b and this is a plus a. So the values will be 2a, 2b, 0, 2a. Getting it? The third, this is the first part of the second question. This is the second part of the second question, and the question is a square plus b square. A square plus b square. The second term is b square plus c square. Third is a square plus c square. Fourth is a square plus b square. Plus the next terms, they are 2a b 2bc minus 2ac or minus 2ab. Let me check. 2ab 2bc minus 2ac minus 2ab. And this is a square plus b square, b square plus c square, a square plus c square, a square plus b square. Very good, fine. This is the question. So अब हमें ऐड करना है, तो ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना आता है। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे कितना आएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। अगला वाला क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, और अगला क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप सबको वो 8th क्लास की आइडेंटिटी याद है। कौन सी वाली भाई, कि a प्लस बी द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे समराइज करके हमें लिखना है। तो क्या आएगा, ये पहला वाला फॉर्म दिख रहा है किसका, a प्लस बी द होल स्क्वायर। अगला वाला किसका है, b प्लस सी द होल स्क्वायर। अगला वाला किसका है, a माइनस सी, क्योंकि माइनस 2 है। तो और ये लास्ट वाला कितना है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड वन। अभी कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सो प्लीज डू नॉट थिंक दैट कि 12th बहुत इजी है। इसी एक्सरसाइज में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, अच्छा अच्छे क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब होता है कि थोड़ा सा लेंथी है। -1 4 6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। दिस इज द क्वेश्चन। तो सीधे सीधे ऐड ही करना है, इसमें क्या ही करना है, ऐड करना है, सीधे सीधे तो कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड करना है, -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, 6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। तो सिंपल सा मतलब ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना है। तो आई होप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। 8 का 8 के साथ, 5 का 0 के साथ और 16 का 5 के साथ, ऐसे ही सबके साथ गया है। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज़ क्या आएंगी, पहले वाले का 11, 7 4 ये भी 11, 6 6 जा 12, 8 8 जा 16, ये 5 और 16 5 21, 16 5 21 ही होता ना। अगर मैं गलत कर भी जाऊँगा इन कैलकुलेशन तो ऐसे बता देना, इस क्लिप को वायरल करके मजाक मत उड़ाना मेरा। चलो ये हो गया एंड दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज sin स्क्वायर एक्स
एंड cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। ऐड करना है तो सिंपल, आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन है, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। तो यहाँ देखो वैल्यूज क्या आएंगी, पहला वाला क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स प्लस अगला वाला टर्म क्या आएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, अगला वाला क्या आएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी ना सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की, तो सबसे पहले आइडेंटिटी क्या थी, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ क्लास 10th, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही आइडेंटिटी हमें हमेशा यही बताएगा कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस आ गई 1 की भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो द नेक्स्ट इज कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट निकालना भाई आपको बताना है मुझे। तो इस एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और ये क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं इसे रद्दी कर देता हूँ और मल्टीप्लिकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, द क्वेश्चन इज a b minus b a and the other I is a b b a। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब a b माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी। ओके, देखा गलती हो, अगर क्रॉस चेक नहीं करता तो गलती बड़ी हो जाती। तो अब ये हो गया फाइन, समझना है तो क्रॉस चेक करते रहना चाहिए, गलतियों से इंसान सीखता है। सो प्लीज़ जिस दिन आपने अपनी गलतियाँ सीखना शुरू कर दिया ना, समझना शुरू कर दिया, उसी दिन से सीखना शुरू कर दिया। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ लाइफ लेसन खत्म करते हैं, इससे पहले ज्ञान की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या, रो इंटू कॉलम। तो पहला क्या रो ए इंटू ए, तो ए इंटू ए प्लस अगला क्या होगा बी इंटू बी, तो बी इंटू बी, अगला इसी को इसके साथ, तो क्या आएगा ए डॉट माइनस बी प्लस बी डॉट ए, अगला क्या माइनस बी डॉट बी प्लस ए, मैंने बी लिख दिया, ओह आई एम रियली सॉरी। देखो किसके साथ होगा कैसे मल्टीप्लिकेशन, फिर से समझ लो, इसका इसके साथ, तो पहले वाले एलिमेंट का पहले वाले के साथ, तो माइनस बी इंटू ए और ए इंटू बी प्लस ए इंटू ए बी, अगला वाला ये, तो माइनस बी डॉट माइनस बी प्लस ए इंटू, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये कितना हो जाएगा माइनस बी ए प्लस बी ए, और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कैसे आ रहा है, आई होप सबको दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना 0, ये भी 0, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। द नेक्स्ट इज कॉलम इंटू रो करना है, 3 का है। सेकेंड क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज 1 2 3 कॉलम मैट्रिक्स इंटू अ रो मैट्रिक्स 2 3 4। कॉलम मैट्रिक्स क्या, जिसमें एक सिर्फ कॉलम हो, और रो मैट्रिक्स क्या, जिसमें सिर्फ एक रो हो और कोई ना हो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, पहले एलिमेंट का पहले के साथ। तो अगर आपको ये बात अभी तक नहीं समझ में आई है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसे होता है, इस मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे, इसमें रो कितने हैं 3 इंटू 1, कॉलम कितना है एक ही है, रो 3 है, कैसे 1 2 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कॉलम कितने हैं 3, लेकिन रो कितना है 1, और पहले हम क्या लिखते हैं रो, तो 1 इंटू 3। बस जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी, जो ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन
फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। पहले वाले के कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले के रो के साथ। समझ में आ गई इतनी बात। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आएगी, जो ये दोनों छूट गए तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो कितना होगा 1 इंटू 2, अगला वाला क्या आएगा 1 इंटू 3, अगला वाला क्या आएगा 1 इंटू 4, अगला वाला आएगा 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, अगला वाला 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। समझ में आया हो? अगर नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लेना, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ दोबारा एक्सप्लेन करने की। 6, 8, 6, 9, 12। देखो ये आई मैट्रिक्स। अब देखो कैसे किया है, पहले रो का कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ। तो यहाँ पे कॉलम कितना है 1 है, तो 1 इंटू 2 ही आ गया। और कोई एलिमेंट नहीं था तो एडिशन नहीं हुआ, नहीं तो और एलिमेंट्स अगर नीचे होते तो उन सबका एडिशन। तो 1 इंटू 2, फिर अगला वाला 1 इंटू 3, 1 इंटू 4। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो बेटा वो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, फिर से सारे क्वेश्चन ही आसान होते हैं, बस आपको तो आप पढ़ना बस स्टार्ट कर दो, फिर तो सब आसान है। 1 - 2, 2, 3। ठीक है, 1 - 2, 2, 3। और द अदर मैट्रिक्स इज 1, 2, 3, 2, 3, 1। 1, 2, 3, 2, 3, 1। तो चलो करते हैं, देखते हैं कहीं माइनस है। हाँ, एक ही जगह माइनस है और वो हमने लगा के रखा हुआ है और कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन में चलो आ जाते हैं, इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का अभी हम बताएं रिजल्ट की क्या होगा भैया। नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो कितनी होगी, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 ही कॉलम है। यहाँ पे रो कितने हैं 2, एक रो दूसरा रो। हॉरिजॉन्टल वाले रोज होते हैं और वर्टिकल वाले कॉलम्स। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। तो जब ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगी ये दोनों तो इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड। और अभी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स कैसी होगी, रिजल्टिंग वाली कितनी होगी 2 इंटू 3 की होगी। जो बच गए हैं इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। चलो अभी देखते हैं भैया कि 2 इंटू 3 बन रही है नहीं। तो रो इंटू कॉलम करते हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। ठीक है, अगला वाला टर्म क्या आएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। अगला वाला टर्म क्या आएगा 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। खत्म। अगला वाला क्या आएगा टर्म, यहाँ से जाएंगे, गेटिंग इट। 2 इंटू 3 मतलब 2 रो और 3 कॉलम होंगे। तो इसको देखते हैं, तो -2 इंटू 1, तो -2 इंटू 1। पहले वाले -2, मैं क्या ही कर रहा हूँ, रुको कहाँ गया डिस्टर। सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 2 आएगा ना -2, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो 2 इंटू ये जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। इस कॉलम का इसके साथ तो कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अगला क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। समझ में आया? अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। किया क्या है देखो, पहले रो का पहले कॉलम के साथ, पहले रो का सेकंड कॉलम के साथ, पहले रो का थर्ड कॉलम के साथ। तो पहले वाले एलिमेंट्स आ गए, दूसरे वाले आ गए सेम मेथड से। सेम मेथड से क्या, सेकंड वाला रोज फर्स्ट वाला कॉलम। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा 1 - 4, 2 - 6 और ये 3 - 2। ये कितना बचेगा 2 + 6, 4 + 9, 6 + 3। तो कितनी मैट्रिक्स आ जाएगी बताओ, -3 -4 -3 पहला वाला, सेकंड वाला -4, थर्ड वाला 1, ये 8, ये 13, ये 9। दिस इज द आंसर।